हाँ हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया से पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ग और आवर्त यानी जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक हम लोग पढ़े थे, तो उसके विषय में देखते हैं कि पहले इसमें देखा गया कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते क्रम, मतलब कि इधर से इधर जाने पे, यानी कोई भी वर्ग में इधर हमेशा क्या जाता है बच्चों, वर्ग जाता है। 1 से 18 तक आप लोग देखेंगे, और यहाँ जो नीचे आता है बच्चों 7 को क्या आता है, आवर्त होता है। तो कोई भी वर्ग में यदि इधर से साइड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेफ्ट। लेफ्ट हो गया, इधर वाला साइड क्या हो गया, राइट। ओके, ये क्या हो गया, राइट। इधर वाला पोर्शन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अप। नीचे वाले क्या बोलते हैं, डाउन, नीचे। यानी ये हो गया इधर, ये क्या हो गया, इधर से इधर हो गया। अब समझिए कि यदि पूछा जाए, बोला जाए तो ऐसे क्या आता है, आवर्त। ऐसे क्या आता है बच्चों, वर्ग आता है। क्या आता है, वर्ग। अगर पूछा जाए कि यदि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे विद्युत ऋणात्मकता का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ऋणात्मकता का मतलब हुआ उसको ऋण होने की, यानी वह इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उसकी, यानी वह गरीब है। क्या है, वह गरीब है, भिखारी है। और यदि मैंने कहा यहां से, अब समझिए कि यदि ऋणात्मक यदि बढ़ रहा है तो धनात्मक क्या होगा, घटेगा। इसके बाद धनात्मक इधर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी फर्स्ट ए के सबसे अधिक धनात्मक, सेकेंड ए के उससे कम, थर्ड ए के उससे कम, थर्ड ए के उससे कम, यानी सबसे कम किसका हो गया, सेवेंथ ए का। इसके मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाए तो सेवेंथ वर्ग के तत्व होते हैं। अब नीचे जाने पे समझिए, ऊपर से नीचे, अब इसको पलट दीजिए तो क्या होगा बच्चों, कि यानी सबसे, देखिए इधर इससे क्या हो रहा है, ऋणात्मक बढ़ रहा है, इसके बाद नीचे क्या होगा, घटेगा। जब नीचे घटेगा डाउन द ग्रुप, नीचे क्या होगा, डाउन द ग्रुप घटेगा, तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। तो इसके मतलब मैंने कह दिया कि जब ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए यहां से, ये तो लेफ्ट साइड में दिखा दिया। यदि ऊपर से नीचे बात कहा जाए यहां से, इसके लिए ए पोर्शन का मैं यहां दिखा रहा हूं, यानी जो ईपी होगी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और जो ईएन होगा ये क्या होगा बच्चों, घटेगा। एरो नीचे का मतलब घट रहा है, एरो ऊपर का मतलब बढ़ रहा है। तो ये समझिए कैसे होगा, तो इसके मतलब कितना कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कैसे क्या कर सकता है बच्चों, तो उसके अनुसार सेट होगा। ये फर्स्ट एक मतलब हुआ कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, +1, इसके संयोजकता ही बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन जितना दे सकता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी संयोजकता। इसके मतलब सेकेंड है, इसके बाह्य कोश कितने हैं, 2। यदि बाह्य कोश का मतलब जो बाहर हमारा पड़ा हुआ है वही इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे सकते नहीं है। इसके मतलब हुआ ये थर्ड है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। फर्स्ट एक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सेकेंड एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, थर्ड एक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, फोर्थ एक मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देगा, फिफ्थ एक मतलब 5। लेकिन देखिए 7 के बीच में क्या आता है, थर्ड के बिहेवियर बदल जाती है। क्या होता है बच्चों कि इसके बाद यहां से इसके लेने की भी क्षमता हो जाती है और देने की भी क्षमता होती है। तो एक आएगा ऑक्टेट रूल। क्या आएगा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर तत्व चाहता है कि अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने रखें, हम 8 रखें। कितने रखें, 8 रखें। जब 8 रखें बच्चों अपने बाह्य कोश में, तो देखिए कैसे, इसके मतलब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 होंगे। यदि 4 होंगे तो कितना लेना पसंद करेगा वह, 4। तो 4 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। इसके मतलब हुआ कि इसका यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और -4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब बताइए इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब पांचों देना चाहेगा, दे भी सकता है, जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो देते हैं। तो इसके मतलब बाह्य कोश में 5 है तो 5 दे भी सकता है, और कितना 8 करना है हमको, कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 3। तो कितना ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 6 है तो 6 का मतलब कितना लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ले कितना सकता है बच्चों, 6 में कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका हो जाएगा 6 -2 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने बाह्य कोश है बच्चों, 7। तो कितना चाहिए इसको 8 करने के लिए, -1। ओके बच्चों, तो यहां से देखिए ये कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, फोर्थ ए से। फोर्थ ए स्टार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, ये 3 सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं हैं। अब फोर्थ ए से इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और लेते भी हैं। वो कब लेंगे और कब देंगे उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अनुसार कार्य होंगे, क्योंकि जब समान ऐसे तत्व हो जाएंगे अगल बगल वाले,
तो वैसे केस में हमेशा एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे केस में इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए और तुरंत आगे हम रासायनिक अभिक्रिया बता रहे हैं बच्चों। ओके, ठीक है, देखिए कैसे, जब अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो उसको जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, तो कैसे हम लोग कहा प्लस और माइनस के आधार पे, देखिए यहां से कैसे हुआ। जैसे मैं किसी की बात करूं, यदि यहां से जैसे लिखा है ना, देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है यहाँ बच्चों, एन ने लिखा है सोडियम, लिखा है क्या, लिखा है सोडियम, और साथ में मैंने कह दिया Cl2 लिखी है, क्या लिखा है Cl2। इसका नाम क्या मैंने याद करने के लिए आपने क्या किया था, सोडियम। क्या हो गया इसका नाम, सोडियम। इसको बोलते हैं क्लोरीन, तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्लोराइड। यानी सोडियम और क्लोराइड एक किस रूप में है, गैस, एक क्या है, ठोस है। फर्स्ट है सेकेंड के जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, धातु होते हैं, उसको बता देंगे बच्चों। फर्स्ट सेकेंड के जो भी तत्व होते हैं हमेशा क्या होते हैं, धातु। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए यहां से, अब देखिए क्या होगा बच्चों कि अब इसके यदि सोडियम रहा होगा, तो सोडियम के यदि बनाए होंगे तो फर्स्ट एक तत्व है, फर्स्ट एक मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ये देना पसंद करेगा। ओके, 2 Cl दिख रहे हैं ना, तो आप एक Cl का बात करिए, किसका बात करिए, एक Cl का। एक Cl तो बताइए किस वर्ग का तत्व है, 7th का। एक किसका है, फर्स्ट ए का बच्चों, एक किसका है, फर्स्ट ए का, एक किसका है, 7th ए का। फर्स्ट ए का मतलब इसके बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 7th ए का मतलब इसके कितने हैं बच्चों, 7 है। तो अब देखिए फर्स्ट ए सेकेंड ए में ऋण कौन होगा और धन कौन होगा। तो आप एक ही याद रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखिए मैंने बताया था कि जो आवर्त होती है बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता के मान क्या होती है, बढ़ते ही। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन में पहले कौन आता है, सोडियम, यानी जो पहले आता है उसका क्या होगा, धनात्मक, जो दाहिने तरफ था उसका क्या होगा, ऋणात्मक। तो इसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां से क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके मतलब हो जाएगा यहाँ पे A+1 हो गया, एक क्या हो गया, -1। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बायकोष का इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका आवश्यकता के अनुसार क्या हो गया, बायकोष, बायकोष इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों बराबर हो गए ना, जब दोनों बराबर हो गए बच्चों, अब देखिए यहां से जब बराबर हुआ तो क्या बनाया, देखिए तो इसको सीधे लिखिए Na, दोनों जुड़ गए, क्योंकि A देखा प्लस, A देखा माइनस, दोनों में क्या हो गया। अब जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्शन, दोनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं। दोनों कहे चलो हम लोग दोनों मिलते हैं और किसी चीज का निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण हुआ उसका नाम क्या हो गया बच्चों, नमक हो गया। दोनों को साथ में जोड़कर इसका नाम लिखिए, क्या नाम हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या हो गया, क्लोराइड। एक रिएक्शन और देखिए, किसी का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा दिया कि Mg है, क्या है, Mg प्लस O2 ग्रुप में पाया जाता है ऑक्सीजन। ओके बच्चों, अब देखिए यहां से Mg देखिए किस वर्ग का तत्व है बच्चों, सेकेंड ए। किसका है बच्चों, सेकेंड ए। सेकेंड ए का मतलब हुआ इसके बाय कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे 2। एक किस वर्ग का तत्व है, देखिए 6 है। 6 मतलब कितने होंगे इसके बाय कुछ में, 6। अब डिसीजन लेना है किसके, इन दोनों में कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बात करेंगे, आप देखिए तो मैंने कहा कि पहले सेकेंड आता 6 है, पहले क्या है, सेकेंड है। पहले जब आया सेकेंड है बच्चों, जब सेकेंड है आने की वजह से हुआ क्योंकि ये पहले आया, इसलिए जो लेफ्ट वाले तत्व थे वो क्या होते हैं, अधिक विद्युत धनात्मक। आज जो राइट वाले होते हैं क्या होते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक। धनात्मक हुआ तो इसके मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2। इसके में 6 है, तो कितना चाहिए उसको ऐड करने के लिए बच्चों, 2। तो क्या हो गया, माइनस। यदि प्लस माइनस दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर। जब बराबर हो गए, दोनों बराबर हैं, तो इसके मतलब चाहोगे तो 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर ही होंगे। तो ऐसे केस में देखिए Mg में कितना गुणा कराया आपने, 1 का, वो में कितना कराया, 1 का, क्या बन गया, MgO। इसका नाम बताइए क्या है, मैग्नीशियम। इसका नाम क्या बच्चों, मैग्नीशियम। अब दोनों जोड़ के नाम लिखिए इसका, बताइए दोनों नाम जोड़ दीजिए, यानी जब जोड़ेंगे दोनों के, ओहो फिर कहाँ Mg लिखा गया, सॉरी बच्चों, ये हो गया मैग्नीशियम। उसका वो है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम हो गया। और देखिए
जैसे लिखा है यहाँ पे Al प्लस, मैंने सपोज कर दिया Br लिखा है, क्या लिखा है Br2। अब इन दोनों पहचानिए पहले कौन प्लस है और कौन माइनस है। तो आवर्त सारणी में देखिए कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। तो आवर्त सारणी में देखे आपने तो ये किस वर्ग का तत्व है, देखिए ध्यान से आवर्त सारणी को देखिए, किस वर्ग का तत्व है बच्चों, थर्ड है। एक किस वर्ग का तत्व बच्चों, सेवंथ है। थर्ड एक मतलब इसके बाय कोष कितने हैं, 3। सेवंथ एक मतलब बाय कोष में कितने इसके, 7 है। तो हमेशा हमको एक के बात नहीं है, 10 या 20 देखे हमको उससे मतलब नहीं है, हमेशा किससे बात करना, हमको एक का बात करना है। जब एक का बात करना है बच्चों, अब थर्ड एक मतलब कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 3। अब देखिए यहाँ Br2 है, तो Br2 कितना 7 होता है, बाय कोष में 6 7 है, तो 8 होने के लिए कितना चाहिए बच्चों, 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1। तो ये देगा, जब दिया तो दोनों को बराबर किया जाए, क्या किया जाए, बराबर। तो इसकी संख्या इसके में गुणे इसकी संख्या उसके में, यानी 3 गुणे 1 और -1 गुणे 3। देखिए हो गया। चिन्ह का नहीं कराना है आपको, चिन्ह को नहीं कराना है। अब देखिए जो अभिक्रिया होकर रिएक्शन बना होगा बच्चों, अब देखिए यहां से यहां आ गया 3, यहां भी क्या आ गया -3, यानी प्लस माइनस दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। जब दोनों बराबर होंगे तभी एक साथ जुड़ सकते हैं, तभी दोनों में दोस्ती होगी, अन्यथा दोस्ती नहीं हो सकती। तो यहां से जितने प्लस उतने माइनस, क्योंकि दोनों नष्ट करेंगे। अब देखिए यहां से इसके मतलब एल में आप कितना गुणा कराए हैं, देखिए 1 का। Br में कितने गुणा कराए हैं बताइए, एक Br लेना है, Br2 नहीं देखना है आपको यहां से, यानी कितने लिए हैं Br, 3 गुणा कराए तो क्या देंगे 3। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। क्या हो गया, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। और देखिए आगे क्रिया, ध्यान दीजिए, ये पहले क्रिया को दिखाया मैंने, इसको मैंने क्या कह दिया, ये दूसरी है, ये क्या होगा बच्चों, तीसरी है। और देखिए हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला है, बस उसी से होगा सारा क्रिया है। और देखिए बच्चों अब क्या देखिए, जैसे बात करें किसी का नामकरण ऐसी किसी का ले सकते हो, जैसे आ गया कि Na+O2। एक बात याद रखिएगा, बताएंगे उसको थोड़ा सा, यानी जो N2 होता है ये हमेशा 2 ग्रुप पाया जाता है, O2 हमेशा 2 ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पे यानी X2, इसके मतलब होता है X2, X के मतलब होता है बच्चों क्लोरीन, 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 ब्रोमीन और आयोडीन। X के मतलब N2O2 X2, ये आपको जहां भी दिखेंगे हमेशा 2 ग्रुप में पाए जाएंगे। और मैंने कहा H2, ये हमेशा अणुक रूप में होते हैं, परमाणु रूप में मिलते हमको नहीं है। N2O2 और X2 हमेशा एक गैस ग्रुप में है, तो यहाँ हमको देखने को मिला ये वाला पोर्शन। अब देखिए यहाँ से सोडियम किस वर्ग का तत्व है बच्चों, देखिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट है का क्या लिख दिया आपने, फर्स्ट है। एक किस वर्ग का तत्व है बच्चों, सेवंथ है। फर्स्ट है का मतलब कितना होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 6 का है ना, 6 एक मतलब कितना होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बच्चों 6 होगा। तो 6 होगा, तो अब देखिए यानी जो पहले आता है वो हमेशा क्या होता है, विद्युत धनात्मक, इधर वाला हमेशा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। यानी फर्स्ट एक मतलब कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में 1 हुआ, इसके में कितना होगा 6 हुए, लेकिन इसको 8 करना है। हमेशा समझिए यदि इधर प्लस तो उधर क्या होगा माइनस, माइनस होने का मतलब हमेशा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो कितना है बच्चों, -2। अब देखिए अब दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक क्या है, एक माइनस। अब इसका इसमें गुणा और इसका उसके में करा दीजिए, यानी 1 × 2 -2 × 1 हो गया बच्चों। अब देखिए यहां से क्या मिल गया, यहाँ पे 2, यहाँ क्या मिल गया -2, दोनों क्या हो गए बराबर। अब यहाँ पे जो बनाएंगे उत्पाद आप देखिए क्या लिख रहे हैं, Na। अब बताइए सोडियम कितना गुणा कराए हैं, 2 का, यहाँ क्या लिखेंगे 2। O में कितना गुणा कराए बच्चों, 1 का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे O। अब देखिए दोनों मिल करके प्लस माइनस फिर क्रिया। अब इसका नाम क्या होगा, पहले इसका नाम बताइए, क्या नाम है, सोडियम, सिंपल नाम सोडियम। ये धातु है इसलिए कारण इसका नाम लिखा जाता है। ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे इसको बच्चों, ऑक्साइड। क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। और देखिए अगर क्रिया एक और दिखा दे रहे हैं, किसी के लिए ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कह दिया लिखा है बच्चों Al+O3, क्या लिखा है Al+O2, Al+O2।
यदि Al प्लस O2 लिखा है बच्चों, यहां देखिए ध्यान से, Al प्लस O2, अब अभिक्रिया क्या होगी, यानी ये पांचवी अभिक्रिया देखिए, Al प्लस O2। बताइए Al किस वर्ग का तत्व है, थर्ड ए। यदि बच्चों ये थर्ड ए तत्व का है, इसका है थर्ड ए, थर्ड ए होने का मतलब हुआ बच्चों यहाँ से थर्ड ए हो गया। एक किसका वर्ग का तत्व बताइए, 6a। इसके मतलब इसके बाह्य कोश में कितने हैं, 3, क्योंकि जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन देते हैं। और इसके क्या है, 6 है, ये इसको कितना चाहिए, अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन इसको करना है बाह्य कोश में, कितना चाहिए, 2। तो यानी इसके कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, ये कितना हो गया, -2 हो गया। अब दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो यानी इसकी गुणा इसके में, इसकी गुणा उसके में करिए, यानी विषम हो गए। तब कुल मिलाकर होता है कि जितना इधर प्लस है उतने उधर क्या करना है, माइनस, यानी जितने प्लस उतने माइनस, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यानी यहां लिखेंगे 3 × 2, इसका लिखेंगे बच्चों -2 × 3, ये कितना होगा, 3 दूना के 6, -6, प्लस 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 माइनस क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गए। अब देखिए जो उत्पाद बना होगा, उत्पाद क्या बनेगा, देखिए यहां से बच्चों, एल्युमिनियम में कितना गुणा कराएं आप, देखिए 2 का, ओ में कितना गुणा कराएं बताइए, 3 का, क्या बन गया, 3। इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम, इसका क्या नाम है, ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला छठवां रिएक्शन देखिए, छठा रिएक्शन क्या होगा, किसी का ले सकते आपको जिसका मन नहीं, आपको जिसका मन उसका, बस आप एक काम करिएगा, एक वर्ग याद रखिएगा, उस वर्ग से ही पता चलता है कि सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैंने यश बुला के सबके वर्ग के लिए आसानी से बताया, आप वर्ग देख देख कर उससे बनाते रहिए, आपको आ जाएगा। और देखिए किसी के लिए मैंने कहा, किसका आपका, जैसे मैंने कहा यहाँ हो गया कार्बन हो गया प्लस O2 हो गया। अब देखिए दोनों एक ही वर्ग के, यहाँ कार्बन बताया था मैंने कहा प्लस और माइनस बताया, क्या बताया था, प्लस और माइनस। अब कार्बन के कौन सा वर्ग का तत्व बताइए, इसको फोर्थ है, यदि फोर्थ है ये किस वर्ग का तत्व है बच्चों, 6 है। इसके मतलब इसके बाह्य कितने होंगे, 4, इसके बाह्य कोश में कितने होंगे, 6। अब दोनों के दोनों गरीब हैं, ये दोनों क्या है, दोनों गरीब हैं, दोनों का आवश्यकता है, दोनों क्या है, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन कौन प्लस करेगा और कौन माइनस। तो आप देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी एपी किसका अधिक है और ईएन किसका अधिक है। इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी आवर्त में दाएं से बाएं जाएंगे, हमेशा बच्चों जो बाएं वाला होता है उसका ईपी अधिक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसका ईएन अधिक होता है। तो जिसका ईपी अधिक होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक, यानी ये फोर्थ, ये पहले आता है, जिसके कारण इसका धनात्मक होगा, इसके मतलब क्या होगा, +4, और ये वाला बच्चों क्या होगा, -2। अब हमको दोनों को बराबर करना है, क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। ये तो -2 है, ये है, इसके में कितना गुणा कराया जाए, ये हो गया +4 × 1 करा दे, इसके -2 × 2 करा दे। अब देखिए कार्बन कितना गुणा कराए हैं आप, 1 का, और ओ में कितना गुणा कराए हैं आप, 2 का, इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों नाम हो गया। इसके साथ मान लीजिए रिएक्शन को थोड़ा सा, ओके बच्चों, थोड़ा सा और देखें तो 4 क्रिया और देखिए, और किसी की वजह से ऐसी बात नहीं, जैसे मैंने कहा इस वर्ग के तत्व होना चाहिए, जैसे आपकी इच्छा हुआ कैल्शियम का, कैल्शियम है प्लस क्या है, और किसी के लिए जैसे सपोज नाइट्रोजन से लेते हैं, किसे लेते हैं, नाइट्रोजन से। अब क्या बनेगा क्रिया, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ओके बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं। यदि बात करें हम, देखिए आपने लिया कैल्शियम प्लस क्या लिया, नाइट्रोजन, N2 गैस, ओके बच्चों। अब कैल्शियम और नाइट्रोजन पहचान करिए कि पहले कौन कौन किस वर्ग का तत्व है। इसको आपने देखा किस वर्ग का तत्व है बच्चों, सेकेंड है। ये किस वर्ग का तत्व बच्चों, फिफ्थ है। ये हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया, फिफ्थ है। अब बताइए तो सेकेंड है क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और फिफ्थ है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों के, इन दोनों को कंपेयर करिए ना, दूसरे सबको नहीं मतलब, इन दोनों में
तो इसके मतलब कैल्शियम क्या होगा सेकेंड है, तो मतलब क्या हो गया +2 इलेक्ट्रॉन देगा। फिफ्थ एक मतलब इसके बाय में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। यदि ये प्लस हो गया तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खुलेगा, 5 में कितना जुड़ेंगे तो 8 होगा 3 होगा। इसके मतलब ये क्या होगा बच्चों उसमें -3। एक के लिए -3 होगा। हम एक के बात करेंगे, यहाँ 2 लिखा है, 2 से मतलब हमको नहीं है, हमको एक से मतलब है। जब समीकरण संतुलित करना बताएंगे तो वहां हम बताएंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, अब देखिए दोनों को बराबर करिए। यदि ये दोनों सम विषम है बहुत आसान है, इसका गुणा इसके में, इसका गुणा इसके में। तो यहां लिख दिया मैंने कहा कि 2 इंटू, यहां लिख दिया -3 इंटू कितना गुणा करा है बच्चों इसके में, इसके में कितना कराया आपने 3। चिन्ह को लेकर नहीं आना है बच्चों। यहाँ कितना करा दिया आपने 2 का, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। देखिए प्लस माइनस क्या हो गए बराबर। जब प्लस माइनस बराबर हो गए बच्चों, तो अब देखिए कैल्शियम कितना गुणा करा है यहाँ, देखिए 3 का। नाइट्रोजन कितना गुणा करा है बताइए आप 2 का। क्या हो गया 2 का। इसका नाम क्या है कैल्शियम। क्या नाम है बच्चों कैल्शियम। इसका नाम क्या है नाइट्रोजन का, कैल्शियम नाइट्राइड। क्या हो गया कैल्शियम नाइट्राइड। इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका क्या नाम है कैल्शियम, डाइनाइट्रोजन इसको बोलते हैं। तो क्या बन गया दोनों मिलके कैल्शियम नाइट्राइड। और देखिए समीकरण, सातवां हो गया, आठवां देखिए। और देखना चाहेंगे अभिक्रिया, देखिए यहां से। और देखिए किसी का ले सकते हैं, मैंने कहा सपोज जैसे मैंने कहा दिया Al ले लिया, प्लस क्या लिया आपने N2। जब N2 लिया तो अब इसको पहचान करें। Al किस वर्ग का तत्व है, क्या दिखा आपको थर्ड है। एक किस वर्ग दिखा फिफ्थ है। थर्ड एक मतलब क्या हुआ बच्चों +3, पहले आया +3। ए क्या है यानी ए माइनस होगा, फिफ्थ ए हो गया। तो माइनस कितना कितना 8 करना है, 3 चाहिए 5 में। अब गुणा कितना कराया जाए, ये 3 हो गया, इसके में कितना हो गया ये -3 हो गया। अब गुणा कराइए, देखिए इसके में यदि आप गुणा कराएंगे दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर। तो यानी +3 गुणे 1 गुणे 1 यानी +3 और -3 दोनों बराबर हो गए। इसमें सोचना ही नहीं है। एल्युमिनियम में 1 का, नाइट्रोजन में भी 1 का। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड। ओके बच्चों, तो आप लोग अभिक्रिया करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और देखिए चलिए और अभिक्रिया बता देते हैं। अब देखिए किसी का भी ले सकते हैं। जैसे आपने लिया सिलिकॉन का, सिलिकॉन प्लस Cl2 क्या बनेगा सिलिकॉन प्लस Cl2। अब सिलिकॉन देखिए किस वर्ग का तत्व है, पहचान करिए। काशी गए शंकर पार्वती, काशी यानी फोर्थ, क्या हो गया फोर्थ का। इसके बाद कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ए फिर कल बाहर आई आंटी यानी सेवंथ है। सेवंथ में बाइक कितने हो गए बच्चे इसके 7 हो गए। जब बाइक उसमें 7 हुए बच्चों, तो ये देखिए इसका बाइक उसमें कितने हो गए 7। फोर्थ एक मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ये पहले आया यानी ए, उसका क्या हो गया -1 बराबर हमको करना है। इसके मतलब हुआ कि यहाँ पे प्लस इसके में और -1 गुणा कितना कराया गया देख लीजिए आप। तो यहाँ हमने कहा कि इसके गुणा आप कितना करा दीजिए 1 का, इसके गुणा कितने करा दीजिए 4 का। ये कितना हो जाएगा +4, ये कितना हो जाएगा +4, ये कितना हो गया -4, दोनों क्या हो गए बराबर। तो बताइए सिलिकॉन कितना गुणा कराए हैं 1 का, Cl कितना गुणा कराए हैं 4 का। इसका काम नाम क्या हो गया सिलिकॉन क्लोराइड, या बोल सकते हैं सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। और किसी का अभिक्रिया लेना चाहेंगे तो आप घर प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए बच्चों। बस मैंने जो कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप लोग याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस समझिए एक अमीर है, एक क्या है गरीब है। यानी जो पहले आया वो क्या है अमीर है, जो पीछे आया वो क्या है गरीब है, जो पीछे आया वो क्या है वह गरीब है। यानी तो जो हमेशा जानती है कि जो भिखारी है इसका भिखारी है, भिखारी है तो समझिए भिखारी को तो देना ही पड़ेगा। आप जानती हैं भिखारी को देना है, और इधर क्या है अमीर धनी है, इससे हमेशा इससे लेते रहता है। और अभिक्रिया देखिए यहाँ देखिए अगला लेते हैं किसी का भी, जिसका इच्छा करे उसका ले सकते हैं। मैंने कहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही, कोई भी आपके जो
जितने मैंने बताया इसके में से। जैसे आपने ले लिया है बच्चों, देखिए यदि एक ही वर्ग के तत्व ले लीजिए, जैसे यस हो गया प्लस क्या हो गया O2, देखिए दोनों एक ही वर्ग के हैं, जिस वर्ग का ऑक्सीजन उस वर्ग का सल्फर। तो अब इसके में देखिए जो ऊपर है और जो क्या है नीचे है, जो ऊपर है और क्या है नीचे। तो मैंने कहा था कि यदि वर्ग में नीचे आने पर Ep क्या होता है बढ़ता है, यानी जो ऊपर है तो कभी देखिए किराएदार जब रूम लेता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों ऊपर वाला हमेशा किराएदार होता है, नीचे क्या होता है मालिक होता है। तो ऊपर क्या कारण बच्चों ये होता है कि इसके मतलब वो भिखारी है और तभी तो रूम लेकर है ना, रूम बना नहीं रहता। अब देखिए क्या है अमीर है इसलिए तो किराया दिया है, किराएदार रखा हुआ है। अब इसके मतलब हुआ कि जो नीचे है वो क्या होगा प्लस होगा, जो ऊपर क्या होगा माइनस होगा। अब प्लस कितना होगा तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है देता है। तो इसके मतलब हुआ यहाँ से बच्चों देखिए ध्यान से, यानी मैंने कह दिया सपोज यहाँ से यानी प्लस 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये दिया तो एक कितना लेगा, एक ऑक्सीजन लेता है -2, एक ऑक्सीजन कितना लेता है -2। तो कितना ये दे रहा है 6, 2 नहीं दे सकता, हमेशा जब भी देगा तो अपना पूरा देना है, पूरा लो अन्यथा मत लो। तो यानी इसके यानी +6 गुणे क्या करा दिया जाए 1, -2 गुणे क्या करा दिया जाए 3। तो क्या बन गया यहाँ पे +6 क्या हो गया -6। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों बराबर, यानी यस में कितना गुणा कराया आपने 1 का, ओ में कितने का 3 का, क्या बन गया SO3। इसका नाम हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब इसका मैंने बताया था कि -2 से +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जब संयुक्ता ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे तो वहां फिर एक बार देखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसकी शॉट मार लीजिए।